दोस्तों भारतीय टीम से पहले टी20 मैच में हार कर बुरी तरीके से बौखला गए हैं बेन स्टोक्स और हारने के बाद अभिषेक शर्मा से लेकर अर्शदीप सिंह यहां तक कि सूर्य कुमार यादव पर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और भारतीय टीम को ही टारगेट करते हुए भारतीय खिलाड़ियों पर, खासतौर पर अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव पर क्या कुछ बोल गए बेन स्टोक्स, उनके होश उड़ाने वाले बयान के मैच के बाद का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जॉस बटलर में ज्यादा खतरनाक बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज भारत की दमदार जीत के साथ हुआ है। ईडन गार्डन के मैदान में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और यह सब कुछ मुमकिन हुआ 2-3 खिलाड़ियों के बल पर। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को घुटनों पर लाने का काम किया अर्शदीप सिंह ने। बैक टू बैक 2 ओवर में 2 विकेट निकालकर इन्होंने टॉप ऑर्डर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर ने आकर अपना जलवा बिखेरा। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट्स निकाले उन्होंने, लेकिन जॉस बटलर को 67 पर आउट करने वाले भी वही बने। उनका जलवा इतना ज्यादा कहर बरपा गया कि पूरी इंग्लैंड की टीम फिर 132 पर सिमट गई और हमें जीतने के लिए 133 रन चाहिए थे, लेकिन ये चेज होना था वो तो कंफर्म था। लेकिन अभिषेक शर्मा कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आज तक नहीं हुआ, वो किसी को नहीं पता था। दोस्तों संजू सैमसन जो उनके साथ ओपन करने आए, उन्होंने 20 गेंदों में 4 चौके छक्का जड़कर 26 रन बनाए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी टीम के रन बनाएंगे ये तो किसी को नहीं पता था। 232 के स्ट्राइक रेट से 8 छक्के 5 चौके जड़कर 34 गेंदों में लगभग 80 रन की पारी खेली इन्होंने और इनकी ये पारी एक थप्पड़ की तरह थी इंग्लैंड के मुंह पर। खैर इंग्लैंड मैच को 77 गेंदों के अंदर ही हार गया, यानी कि लगभग 11.5 ओवर के अंदर। और इस जीत को भारतीय क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड 7 विकेट से दर्ज किया। अब जीत इतनी बड़ी है तो इंग्लैंड की टीम को 440 वोल्ट का झटका तो लगना ही था। और सीरीज की शुरुआत ऐसी है तो वो दिन दूर नहीं जब बचे कुछ 2-3 मैच और जीतकर इंडियन क्रिकेट टीम सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी। लेकिन पहले मुकाबले में ही अपनी टीम को हारता हुआ देखने के बाद सीरीज से हाथ धोने के डर से बेन स्टोक्स बुरी तरीके से बौखला चुके हैं और अपनी टीम की हार पर, स्पेशली इंडियन टीम के खिलाड़ियों पर, उन्होंने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों क्या कुछ बोले बेन स्टोक्स अपने बयान में, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। बेन स्टोक्स अपनी टीम की इतनी बुरी हार पर कहते हैं, शब्द नहीं है इस हार को बयां करने के लिए। यकीनन तौर पर हमने भारतीय क्रिकेट टीम के सामने जरूरत से ज्यादा जल्दी और बहुत ही कम स्कोर पर अपने विकेट गंवा दिए। अगर आप अपने 10 विकेट 135 के दायरे के अंदर टी20 में गंवा रहे हैं, मतलब कि आप मुकाबले को फेंक कर आ चुके हैं। यही काम हमारे कप्तान और बाकी खिलाड़ियों ने मिलकर कर दिया। कप्तान जॉस बटलर ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन बाकी खिलाड़ी किसी काम के नहीं थे। और सच पूछे तो आज भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी के बल पर ही उनको जीतने का कॉन्फिडेंस मिला और जो बचा कुचा काम था वो ये युवा अभिषेक शर्मा कर गया कर है। इनको तो इतना घमंड हो चुका है अपनी बल्लेबाजी पर जो मैं उस वक्त पर देख सकता था। वो दिन दूर नहीं जब इंग्लैंड की टीम अगले मुकाबले में पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को धूल चटाएगी और खास तौर पर अभिषेक शर्मा और सैमसन जैसे खिलाड़ियों की अकल ठिकाने लगाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला मुकाबला पिच बनाकर अपने हिसाब से भले ही जीत लिया हो टॉस के बल पर, लेकिन अगला मैच हम जीतेंगे और भारत का घमंड तोड़ेंगे घर में घुसकर। दोस्तों बेन स्टोक्स का बयान बता रहा है कि वो कितना बौखला चुके हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, अगला मैच कौन जीतने वाला है? नीचे कमेंट कर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच खेला गया और आज का मैच बेहद रोमांचक रहा। पहले हमें टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला, उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम इस साल का पहला टी20 मैच खेलने के लिए इंग्लैंड के सामने ईडन गार्डन के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर फिल सॉल्ट के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी।
टीम इंडिया मैच में हावी हो गई, लेकिन दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रन बटोर लिए। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने बेन डकेट को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 17 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर हैरी ब्रूक और जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। चौके छक्के लगाए जा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में अक्षर पटेल की हैरी ब्रूक और बटलर ने मिलकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 16 रन बटोर लिए। 7 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 61 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी। 8वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर में पहले हैरी ब्रूक और फिर लियम लिविंगस्टन को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 सफलता दिला दी और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 65 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। बटलर और बैथल मैदान में टिके हुए थे। धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं जॉस बटलर ने अपना 34 गेंद में अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन बैथल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 83 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट मिल गया, जिसके बाद मैदान पर बटलर का साथ देने ओवरटन आए, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर सके। अक्षर पटेल ने ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 95 रनों के स्कोर पर 6ठी सफलता मिल गई, लेकिन बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब एंड्रिक्सन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 15 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 16वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने एंड्रिक्सन को भी पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने इस बार जॉस बटलर को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को 8वीं सफलता 109 रनों के स्कोर पर दिला दी। बटलर अपनी टीम के लिए 68 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बिखर गई। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने जोफ्रा आर्चर को भी पवेलियन भेज दिया और इंग्लैंड की टीम ने 130 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो दिए और इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 21 ओवर में केवल 133 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के 2 खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। पहले ओवर में इंडिया का स्कोर केवल 1 रन तक पहुंच पाया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर एंड्रिक्सन। इनका स्वागत संजू सैमसन ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी संजू रुके नहीं। दूसरी गेंद पर थप्पड़ की तरह चौका जड़कर इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं अंतिम गेंद पर लगातार 2 चौका जड़कर इस गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया। इस ओवर से संजू सैमसन ने अकेले ही 22 रन बटोर लिया और इंडिया को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर की भी जमकर कुटाई कर दी और इंडिया का स्कोर 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इंग्लैंड टीम को विकेट की तलाश थी। उनके कप्तान जॉस बटलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और चौथा ओवर फेंकने के लिए मार्क वुड को बुलाया, लेकिन संजू सैमसन अलग ही फॉर्म में चल रहे थे। किसी भी गेंदबाज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 94 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई, जहां जोफ्रा आर्चर ने ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। संजू टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्यकुमार यादव आए, लेकिन यह भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 2 बैक टू बैक झटके लग गए। लेकिन अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आए और आते इन्होंने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। 2 विकेट गिरने के बाद भी भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में मार्क वुड, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई करते हुए लगातार 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन बटोर लिए और टीम को 6 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन आज तो अभिषेक अपने गुस्से की आग में सब कुछ तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। उन्होंने ठान लिया था कि आज अंग्रेजों को ऐसा मजा चखाएंगे जो कि आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेंगे। अपनी विस्फोटक बैटिंग से 10 ओवर में ही अभिषेक ने 100 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया और इन दोनों के बीच 50 की दमदार साझेदारी भी हो चुकी थी।
उसके बाद तो उन्होंने केवल चौके और छक्के से ही डील करना जारी रखा। 200 क्या 250 से भी अधिक स्ट्राइक रेट से अभिषेक आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि दूसरी तरफ खड़े खड़े तिलक वर्मा केवल उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का वो भयंकर नजारा देख रहे थे और आनंद उठा रहे थे। पूरा स्टेडियम अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी देखकर जश्न मना रहा था। 11वें ओवर में अभिषेक ने एक चौका और एक तूफानी छक्का फिर उड़ाया तो 12वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर अभिषेक ने अपनी पारी का 8वां छक्का ठोककर अंग्रेजी की बखिया उधेड़कर इंडिया की जीत को 100% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि 2 गेंद बाद ही अभिषेक का